मैंने कहा शॉपिंग पे चलती हूँ। हम तीनों आज बाहर खाएंगे पियेंगे मौज मस्ती करेंगे, ढेर सारी शॉपिंग करेंगे, ढेर सारे सामान कपड़े लत्ते वगैरह खरीदेंगे और बाहर ही खाकर आएंगे। तुम दोनों अपने अपने पतियों को फोन कर दो, कह दो कि अपने अपने खाने का इंतजाम कर ले, आज तो हम लोग बाहर से खाना खा कर आएंगे। अरे बेटा तुम लोग मेरी इतनी सेवा करती हो, तुम लोग के लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ, और इससे हम तीनों का मनोरंजन भी हो जाएगा और हम लोग के लिए नई नई शॉपिंग भी हो जाएगी। वरना हम इस घर में अगर बैठे रहेंगे तो हमें कौन खरीद कर ला कर देगा सामान। वाह मम्मी जी, मेरा भी बहुत दिन से मन हो रहा था शॉपिंग करने का, आपने तो बहुत ही अच्छा आइडिया निकाला। बिल्कुल मम्मी जी, मैं अभी अभी उनको फोन कर देती हूँ और कह दूंगी कि छोटी को भी बता देंगे क्या करनी है। छोटी वो बार बार फोन करके परेशान होगी। हम दोनों तैयारी करते हैं, हम लोग चलते हैं, आज बाहर शॉपिंग पे चलना है। वाह मम्मी जी, क्या मैं इन कपड़ों में चल सकती हूँ जैसे कपड़े मैं घर में पहनती हूँ मॉडर्न वाले? अगर ऐसे मैं बाहर चलूँ तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा ना मम्मी जी? मैं इन कपड़ों में ज़्यादा आराम महसूस करती हूँ, ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं मुझको, तो क्या मैं पहन सकती हूँ मम्मी जी? अरे हाँ हाँ बहू, तेरे जो मन करे तुम पहन के चल। मेरी बहू इतनी अच्छी है, इतनी मेरी सेवा करती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम लोग के पहनावे से। बस तुम लोग कुछ ऐसा तो नहीं करती ना जिससे मेरी नाक कटे। और जैसे भी तुम्हारे पहनावे में तुम्हारा कोई अंग दिखता तो नहीं ना, तो इसलिए तुम्हारा सब पहनावा अच्छा है, तो अच्छी लगती है वो सब पहनावे में। और मेरी बहू है इतनी सुंदर पतली दुबली, तो चाहे जो पहने। तो मम्मी जी, मैं दूध फ्रिज में डाल देती हूँ, सुबह उबाल के रखा था ना, मैं दूध फ्रिज में डाल देती हूँ और जो है फिर घर में तैयारी करती हूँ, खाना वाना निकालती हूँ, चलते हैं शॉपिंग करने। नहीं तो देर हो जाएगी, अगर एक ही बज गया तो हम कितना दूर घूमेंगे फिर। हाँ बहू जल्दी करना। हाँ तुम लोग परेशान मत होना, मैं भी बाहर का खाना खा लूंगी एक दिन, कुछ होता नहीं है, और मुझे भी अच्छा लगता है बाहर का खाना खाना। अब रोज खा नहीं सकती स्वास्थ्य के उससे, लेकिन चलो एक दिन तो खा ही सकती हूँ, ये समझ कर कि मेरी बहुओं की तरफ से पार्टी है, मेरी इतनी सेवा करती है, मेरे कपड़े धुले, मुझे खाना खिलाए, मेरा दोनों टाइम ख्याल रखे, बाल झाड़े और जो है पैर में तेल लगाए, पैर दबाए, ये सब करती है, तो मेरी बहू कितनी अच्छी है, मैं उनके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ कि हमें शॉपिंग करने को चल मिलेगा। मम्मी जी आपके नहाने का पानी वानी निकाल कर रख दिया है सब, आपके कपड़े भी बाथरूम में टांग दिए हैं, मंजन टूथपेस्ट ब्रश के ऊपर लगा कर रख दिया है, और मैं आपके लिए नाश्ता बनाने जा रही हूँ। छोटी गोभी पीस रही है और अब ये आपके लिए गोभी का पराठा गरम गरम हम सेकेंगे। बस आप नहाओ मम्मी जी, फिर गरम गरम गोभी का पराठा सर्व करती हूँ आपको। हेलो। हाँ हाँ छोटी, अच्छा आ जाओ। हाँ हाँ मैं अपने घर ही पर हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, तुमसे मिलने मेरा भी बहुत मन कर रहा था, आओ आओ घर आओ। अरे बड़ी बहू, मेरी छोटी बहन आने वाली है, तुम छोटी से भी कह देना कि गोभी के पराठे कुछ एक्स्ट्रा बना ले, मेरी बहन को भी गोभी के पराठे बहुत पसंद है। तुम दोनों के हाथ के गोभी के पराठे बहुत अच्छे लगते भी हैं, तुम दोनों मिलकर काम करवा लेती हो, मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। तुम दोनों कितनी अच्छी हो, जाओ जाओ जल्दी जल्दी छोटी से कह देना आज उसकी मौसेरी सास भी आने वाली है, तो उनके लिए भी अच्छे से गोभी का पराठा बनाए और तुम भी उसकी थोड़ी मदद कर देना। अच्छा मम्मी जी, मौसेरी सासू माँ आने वाली है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं गोभी के पराठे क्या छोले भी बना लेती हूँ, पराठे छोले पूड़ी ये सब बना लेती हूँ, उनको थोड़ा अच्छा लगेगा खाने में। आखिर वो इतने दिनों बाद हमारे घर आ रही है, और मेरे आने के बाद तो पहली बार आ रही है। मेरे जब मैं नहीं आई थी इस घर में तब वो आई होंगी, लेकिन मेरी शादी के बाद तो नहीं आई, तो मेरी शादी के बाद वो मेरे पहले आ रही है, तो मुझे उन्हें अपने हाथ का खाना तो खिलाना ही है, जिससे उन्हें पता तो चले कि मैं भी अच्छा खाना बनाती हूँ, वो भी मेरे अच्छा खाने बनाने के ऊपर मुहर लगा दी मम्मी जी। चलो भैया सारी तैयारी हो गई, मेरी बहन आ जाए बस, आज उसको इतने दिन बाद देखूंगी, कितना अच्छा लगेगा मुझको। अरे कितना अच्छा था, हम दोनों छोटी छोटी बहनें एक घर में रहती थी, गांव पे पूरे खेलती थी, पेड़ से आम तोड़ती थी, साथ साथ स्कूल जाती थी, और जब कोई उसको मारता था ना तो मैं उसको खूब मारती थी। हमेशा अपनी बहन की रक्षा करती थी, मैं बहुत प्यार करती हूँ अपनी बहन से। हाँ अब तो बुढ़ापे में अपना घर परिवार से छुट्टी ही नहीं मिलती कि कहीं और ध्यान लगाऊं। चलो अच्छा है आज मेरी बहन खुद ही मेरे घर आ जा रही है, रहते तो हम लोग एक ही शहर में हैं पर मुलाकात नहीं हो पाती। अरे दरवाजे की घंटी बजी, लगता है वो आ गई। अरे आओ आओ अंदर आ जाओ। अरे दीदी अरे आपको इतने दिन बाद देख रही हूँ और बुढ़ी हो रही हो तुम।
अरे ओ बहू, दोनों बहू जल्दी जल्दी खाना पीना ले आओ, तुम्हारी मौसेरी सासू माँ भी आ गई है। हाँ मैं बुढ़ी हो रही हूँ तो तुम क्या जवान हो रही हो, तुम भी तो बुढ़ा ही रही हो। अच्छा ठीक है, अभी मेरी बहू खाना पानी नाश्ता लाती ही होंगी। और बताओ घर में सब ठीक ठाक है? नमस्ते मौसेरी सासू माँ, आप ठीक तो हो ना? और सब घर में बढ़िया है ना? अपनी बहू को नहीं लाई, आप उसको भी लाना चाहिए था ना। हम लोग बहुएं सब मिलती जुलती हैं, आप लोग सास आपस में मिलती जुलती, कितना अच्छा लगता। एक ठो गेट टुगेदर हो जाता, गेट टुगेदर। नमस्ते मौसेरी सासू माँ, मैं आपकी छोटी बहू हूँ। मेरे आने के बाद आप पहली बार घर आई हो ना, इसलिए मैं आपको अपना परिचय दे रही हूँ। मुझे तो पता चल गया मम्मी जी की खुशी देखकर ही कि आप उनकी छोटी बहन है, यानी मेरी मौसेरी सासू माँ। मैंने आपके लिए गरम गरम छोले पूड़ी और जो है दही बल्ले ये सब बनाए हैं, मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ हाँ जा जा बहू, जल्दी जल्दी लेकर आ। तो बहुत ही बढ़िया खाना बनाती है, तेरे हाथ का खाना खाएगी तो खुश हो जाएगी। वैसे भी ये बहुत चटोरी है, बचपन से ही इसको खाने का बड़ा शौक है। जा जा जल्दी लेकर आ, जा जा। और बताइए तेरी सासू माँ, आपके घर में सब ठीक है ना? बच्चे अच्छे ठीक है ना? आपकी बहू कैसी है? आपका बेटा कैसा है? अरे रानी दीदी, मेरे घर में तो सब ठीक ही है बड़ी बहू, लेकिन तुम्हारे घर में कुछ ठीक नहीं है। रानी दीदी, आप अपने घर का संस्कार भूल गई क्या? हम लोग कैसे माहौल में बड़े बड़े थे, आपकी सास कैसी थी, कितना संस्कारों में थी वो, और आप सारा संस्कार भूल कर पी गई। आपको ये एहसास नहीं है कि आप अपनी छोटी बहू को किस तरह के कपड़े पहना रही हो? फराका पहन के घूम रही है, फराका घर में। अरे ससुराल वाली है, बड़ी बहू की तरह साड़ी लपेटने को कहो, ये क्या है फराका पहन के घूमे है? घर की लड़की वड़की है क्या वो? आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझको। अरे पर इसमें बुराई क्या है? साड़ी पहनती हूँ मैं तो ये मेरी इच्छा है, मैं भी जब मन करता है तो सूट वूट पहन लेती हूँ घर में। तो आज मैंने साड़ी पहनी है, मेरा मन जो करता है वो मैं पहन लेती हूँ। कोई ऐसा रोक दबाव नहीं है सासू माँ का हमारे ऊपर। हाँ यही तो तुम लोगों के ऊपर किसी का कोई रोक दबाव नहीं है। अरे दीदी, जितना इन लोग को बढ़ा रही हो ना, एक दिन पछताओगी तुम, रोगी बैठ के देख लेना। मैं तो मेरी बहू को उतने संस्कारों में रखती हूँ, साड़ी छोड़ के रास्ता को कुछ पहनती नहीं, बिना इजाजत के मेरे कहीं वो आती जाती नहीं, हमेशा मुझसे पूछ कर आती जाती है। दिन रात मेरे पाँव दबाती है, सर में तेल लगाए, हाथ पाँव दबाए, सेवा करे, और मुझसे पूछे बिना तो कहीं बाहर जाती नहीं। मैं तो उसको कहीं बाहर जाने भी नहीं देती। और तुम देखो, बहुओं को इस तरह से आजाद कर रखा है कि चाहे जो पहन के घूम रही है, घर में फराका पहन के घूम रही है। अरे जाओ दीदी, हे भगवान। अरे मौसी सुनो तो, अरे इतनी सी बात पे गुस्सा होने वाली क्या बात है? अरे आप सुनो तो। अब ये क्या सुनो तो लगा रखा है, नाक तो कटवा ही दी मेरी तुम दोनों ने। अब सुनो तो क्या कर रही हो? अरे इतना तो तुम लोगों को समझ होना चाहिए था कि जब कोई घर में मेहमान आए तो क्या पहन के निकलना चाहिए। अरे ये तो मान लो बेवकूफ है, पागल है, अभी नई नई आई है, इसे हमारे घर के बारे में नहीं पता। और तुम बड़ी बहू, तुम्हें इतना इसको समझाना नहीं चाहिए था। रोज घर की बात अलग रहती है, तुम लोग चाहे जो पहनो, मैं नहीं रोकती, हालांकि मेरी गलती है। अब मैं रोकूंगी तुम लोगों को, ढंग से कपड़े लत्ते पहन के तब मेरे घर में रहना। मेरा घर भी अब संस्कारों वाला घर बनेगा, मेरे घर में भी सास और बहू में अंतर होगा। मैं कुछ कहती नहीं तो तुम लोगों का दिमाग बढ़ गया है। मम्मी क्या कह रही है? जाओ दोनों की दोनों, ढंग से कपड़े पहन के रहना। और तुम छोटी बहू, जाओ जल्दी जाकर अपने कपड़े बदलो। तो साड़ी में दिखना मुझको तुम अब, और किसी दूसरे परिधान में दिखनी नहीं चाहिए मुझे तुम। और हाँ, परसों तुम्हारी मौसी कहकर गई है, परसों तुम लोगों को बुलाया है, तो परसों मैं तुम लोगों को लेकर चलूंगी उसके यहाँ। ढंग से साड़ी कपड़ा पहन के चलना तुम दोनों, और इस वेशभूषा में, फराका और सूट में तो मुझको तुम दोनों दिखनी नहीं चाहिए, समझ आया? जाओ जल्दी निकलो यहाँ से, तैयार होकर आओ। लगता है मेरी बहन गुस्सा है, मैं उसे मनाने के लिए आई हूँ। उसके घर तो पहुँच गई, आंगन तो में तो कोई दिख नहीं रहा, और थोड़ा आगे चलकर देखती हूँ। अरे बहू, एक कप चाय मिल जाती बेटा, सुबह से 10 बजने को आए हैं, कुछ खाया पिया नहीं है। यही एक गिलास पानी निकाल कर पिया था बस, और कुछ खाया पिया नहीं है। अरे बच्चा, सुबह से झाड़ू वाड़ू लगाई, पोछा लगाया, घर में इतना काम किया, कम से कम चाय बिस्कुट ही दे दो। हाँ हाँ, सब काम तुम्ही ने तो किया, मैं तो बैठ के वहाँ टीवी देख रही थी ना। और तुम ये मुझे क्या, तुम हरदम अपने काम का ताना सुनाती रहती हो? घर में रहती हो, खाती हो तो थोड़ा कर लोगी तो घिस नहीं जाओगी?
और हाँ, अभी सारा काम बचा ही है, अभी तो मैं नहा कर आई हूँ, इतने सारे कपड़े पड़े हैं, कुछ धोने धुलने नहीं, हरदम चाय दे दो, खाना दे दो, हरदम खाती रहती हो। रुको जरा, पहले ये काम निपटा लो, तब तुमको मैं चाय क्या खाना भी दे दूंगी। ये ये मेरे सर दर्द है, इतने सारे कपड़े 2 दिन से पड़े हुए हैं। तुमको तो आँख से दिखता नहीं कि इसको सबको धोकर हटा दूं? नहीं, जो करूं मैं ही करूं, तुम कहाँ कुछ करने वाली हो। ये सारे कपड़े रखे हैं ना, ये सब धोकर बकायदा सुखा देना, और सुखाने के बाद जब सूख जाए तो इनको सबको इस्त्री लगा देना। धो लेना कपड़े, तब बताना, तब तुमको चाय दूंगी। हाँ। अरे वो भूख लगी है बहुत तेज, ऐसे में इतने सारे कपड़े कैसे धोऊंगी। अरे थोड़ा तो तरस खाओ मुझ पर। सारे कपड़े शाम तक मुझे इस्त्री किए हुए चाहिए। इसमें मेरे विदेशी वाले कपड़े हैं, विदेशी वाले कपड़े। मेरा फ्रॉक वाला सूट है, उसको पहन के मुझे शाम को किटी पार्टी में जाना है। शाम तक वो सूख कर बकायदा इस्त्री हो जाना चाहिए। अगर ये सब नहीं हुआ ना, देखना मैं क्या करूंगी तुमको। फिर रात तक खाना तो तुम भूल ही जाना। हाँ, नहीं तो हरदम जब देखो तब खाना दे दो, खाना दे दो, चाय दे दो, ये दे दो, वो दे दो, कुछ करने को ना कहो बस इनको। अरे बहू, ऐसा अन्याय न करो। देखो तो एक कप चाय दे देती, 2 बिस्कुट दे देती। अरे बहन, तुम इतनी बुरी हालत में हो, मुझे पता नहीं था। मुझे माफ कर दो दीदी, उस दिन मैंने अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में तुमसे अपनी बहू की इतनी बढ़ा चढ़ा के बताया उसके बारे में, और असलियत ये है वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती है। मेरी एक बात नहीं मानती, मुझसे बहुत काम करवाती है। मैं बहुत खराब जिंदगी में जी रही हूँ। फिर वहाँ जब मैं गई तुम्हारे घर, देखा तुम्हारी दोनों बहुएं इतनी खुशी से तुम्हारे साथ रह रही हैं, तुम्हारी इतनी सेवा कर रही हैं, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने ऐसा सब किया तुम्हारे और तुम्हारे बहुओं के बीच में दरार डालने के लिए। मुझे माफ कर दो दीदी। अरे कोई बात नहीं, मैं समझ गई, यहाँ आते ही मुझे सब कुछ पता चल गया। तुम दुखी मत हो बहन, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मेरे समझ में भी आ गया, बहुओं के कपड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके संस्कारों से फर्क पड़ता है। बहू संस्कारी हो और अच्छी होनी चाहिए व्यवहार की, तो फिर वो चाहे जो पहने उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए बस। मेरी बहू मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव करती है, मेरी इतनी सेवा करती है, तभी अपनी छोटी बहन के बहकावे में आकर मैंने उनके साथ कितना गलत व्यवहार किया। महीनों तक बेचारियां साड़ी पहन कर रही, कितना उनको दिक्कत होती रही होगी साड़ी पहन के काम करने को। मैंने उनको सूट भी नहीं पहनने दिया, मैंने बहुत ही गलत व्यवहार किया उनके साथ। पर अब मैं ही उन्हें खुश करूंगी। मैं वापस से अपनी बहुओं के साथ अपना रिश्ता पहले जैसा कर लूंगी कि वो लोग मुझे अपनी माँ समझे, अपनी दोस्त समझे, अपनी सास न समझे। हाँ, आइडिया आया, अभी अभी करती हूँ मैं ये। बहू, ओ बहू, बड़ी बहू, छोटी बहू, यहाँ आओ जरा, बाहर आओ जल्दी जल्दी। सारे काम छोड़ दो, कोई काम नहीं करने, बाहर आओ जल्दी। अरे ये क्या मम्मी जी, ये आप ही हो ना? आप इस तरह कैसे तैयार हो गई? अरे आप तो हमेशा। अरे मम्मी जी क्या हुआ, क्या हमसे कोई गलती हुई है? आप फिर से हमसे नाराज हो गई हैं? नाराज वाराज नहीं, पहले ये बताओ मैं लग कैसी रही हूँ? तो क्या बोले मम्मी जी? मम्मी जी, जो बात हुई आप साफ साफ बता दो ना, हम सुधार लेंगे अपनी गलती, आगे से कभी ऐसा नहीं करेंगे। अरे पागल, मैंने भी थोड़ा अपनी बहुओं को लेकर थोड़ा मॉडर्न लुक बनाया है, अच्छी लग रही हूँ ना मैं? आज हम सब ऐसे ही बाजार चलेंगे। जाओ, तुम लोगों को भी जो पसंद हो वो पहन कर आओ। आज भी हम बाहर घूमेंगे फिरेंगे, शॉपिंग करेंगे, अपने लिए नए नए मॉडल कपड़े खरीदेंगे, जो हमारा मन करेगा पहनने का हम वो खरीदेंगे। जाओ। अरे वाह, हम सब कितनी सुंदर लग रही हैं। देखो बेटा, इतना सब होने के बाद अब मुझे समझ में आ गया है कि कपड़े चाहे जैसे पहनने चाहिए, हमारे संस्कार अच्छे होने चाहिए। बस कपड़े ऐसे हो जिनसे हमारा कोई तन न दिखे, वो हमें कहीं बेइज्जत न करे। बाकी हम चाहे जो पहनना चाहे वो हम पहन सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और मेरी बहू इतना अच्छा कपड़ा पहनती है, इतना सुंदर कपड़ा पहनती है। मेरी दोनों बहुएं कितनी अच्छी है। तुम लोग साड़ी में भी अच्छी लगती हो, सूट में भी अच्छी लगती हो। मेरी बहुएं जो पहनना चाहे वो पहन सकती है, उन्हें कोई रोक टोक नहीं है। हाँ भाई, जमाना मॉडर्न है, मैं भी मॉडर्न हो रही हूँ, मैं भी सूट वूट पहनूंगी। अच्छी तो लग रही हूँ ना मैं सूट में? अरे हाँ मम्मी जी, आप एकदम कमाल लग रही हो। आप हमारी मम्मी जी नहीं,
आप तो हमारी दोस्त हो। हाँ, बस यही सुनना था तुम दोनों के मुंह से। हाँ, मेरी बहू बहुत अच्छी है, इतनी मेरी सेवा करती है, अपना घर का ख्याल रखती है, और पहनने में अगर उन्हें कुछ अच्छा पसंद है तो वो पहन सकती है। बस वो उससे हमारी नाक नहीं कटेगी। उन्हें जो पसंद है उससे जिसमें वो कंफर्टेबल फील करती है उसमें काम भी आसानी से कर सकती है। हमारे मुझे अपनी बहू के पहनावे से कोई दिक्कत नहीं, तुम दोनों जो पहनना चाहो वो पहन सकती हो। हाँ, बस थोड़ा मर्यादा में रहकर। अरे हाँ मम्मी जी, बिल्कुल मैं भी अपने मन के सूट पहन पाऊंगी। इतना दिन से साड़ी लपेटते लपेटते मैं थक गई थी। जब मैं सूट पहनती थी तो मेरा मन कभी कभार कहता भी था कि मैं साड़ी पहन लूं, लेकिन जब से मैं लगातार साड़ी पहनती थी ना, तो इतना मेरा मन भर गया साड़ी से कि अब लगता है मैं महीनों तक साड़ी ना पहनूं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? आपने इसे पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हमें जरूर लिखें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तब तक के लिए चलती हूँ, मिलती हूँ आपको अगले एपिसोड में। बाय बाय।